वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 60 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप किस तरीके से बिहेव करते हैं फंक्शंस के साथ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे पास ऑन करते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को और उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने समझना है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स विथ फंक्शंस। तो देखिए, फंक्शंस के साथ सिंपल है। हमारे जो म्यूटेबल डेटा टाइप है यानी कि चेंजेबल, जैसे आपका डिक्शनरी हो गया या लिस्ट हो गई, ये अलग तरीके से बिहेव करेंगे। और जो म्यूटेबल है यानी कि जिसमें चेंज नहीं होता, जैसे स्ट्रिंग है आपका सिंपली, या आपका टपल हो गया, ये कैसे बिहेव करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेफ सैम्पल करके मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया और इसमें मैं एक वैल्यू को एक्सेप्ट करवा रहा हूँ जो कि है ए। एंड ए के अंदर हम सिंपली पहले इसको प्रिंट करेंगे यानी कि ए को, एंड देन हम इसमें हम चेंजेज करते हैं यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंड अगेन मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो देखिए, ये हमारा इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस नहीं होते। तो जैसे ही इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यानी कि सैम्पल, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है बी नाम से, इसमें मैंने वैल्यू दी है 90 और इसी 90 को मैं सिंपली सैम्पल में यहाँ पे भेज रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने b को भेजा एंड देन मैं अगेन b को यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें कोई भी चेंजेज आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि b में हमने 90 लिया, उस 90 को हमने सैम्पल नाम के फंक्शन में भेजा और वहाँ पे a नाम के वेरिएबल इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हम 90 यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं, तो यहाँ पे केवल इसकी कॉपी वहाँ पे जाती है। यानी कि a के पास 90 यहाँ पे आएगा, एक कॉपी आएगी 90, एंड 90 को हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया, उसमें 10 ऐड करके हमने अगेन प्रिंट किया। तो यहाँ पे दो बार हमको 90 मिलेगा। एंड यहाँ पे यहाँ पे जब हम प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे हमको 100 मिलेगा। तो यहाँ पे तो चलिए इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो सिंपल सा है, यहाँ पे 90 मिलेगा। एंड यहाँ पे इसी वैल्यू में हमने प्लस 10 किया जो कॉपीड वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको 100 मिलेगा। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे बी को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे भी हमको आउटपुट जो है वो 90 ही मिलने वाला है। तो देखिए, सिंपल सा है, 90, 100 एंड 90। तो ये तो हुई बात आपका इम्यूटेबल की। लेकिन यहीं पे इसकी जगह अगर मैं एक लिस्ट भेजता हूँ और उसमें मैं कोई चेंजेज करता हूँ आपका इस सैम्पल नाम के फंक्शन के अंदर, तो वो चेंज हमको यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बी हमारी एक इंटीजर ना होके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमने b को यहाँ से सेंड किया एंड अगेन हम b को प्रिंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे b एक्सेप्ट होगा a में। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जो आपका b है और a है, यहाँ पे जब हम म्यूटेबल टाइप को भेजते हैं तो इन दोनों में कॉपी यहाँ पे नहीं जाता, यानी कि इस लिस्ट की कॉपी ना जाके इसका जो एड्रेस है वो वहाँ पे चले जाएगा। तो एड्रेस a में आएगा। अब अगर हम a में कोई भी चेंजेज करते हैं तो सिंपली हमको वो b में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे a को हम प्रिंट करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी 90, 34, 56, 78 एंड 89। लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा a है, तो a का जो 0th एलिमेंट है, अब वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने a0 में 100 कर दिया एंड अगेन मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको जो चेंजेज है वो नज़र आएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका a0 की जगह पहला एलिमेंट जो है वो 100 मिलेगा एंड यहाँ पे भी वो 100 मिलेगा जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो देखिए, इसको हम करके देखते हैं। तो पहली बार जो प्रिंट हुआ है वो नॉर्मल वैल्यू आपकी प्रिंट हुई है। देन हमने ऊपर 100 कर दिया, यानी कि इस लिस्ट में हमने चेंजेज किए तो हमको यहाँ पे भी चेंजेज मिले हैं। तो यही हमने समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब देखिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की आईडी सेम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आईडी प्रिंट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कहूँ एड्रेस जो है, एड्रेस इज, तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा आपका सिंपली id फंक्शन से। तो id ऑफ a, तो देखिए id ऑफ a आपको और id ऑफ b यहाँ पे दोनों सेम मिलेंगे, या एड्रेस जो मैं लिख रहा हूँ ये सेम मिलेंगे। तो एड्रेस इज यानी कि id ऑफ b, तो क्योंकि id फंक्शन हमको एड्रेस देता है तो देखिए दोनों के एड्रेस यहाँ पे सेम होंगे। तो देखिए, दोनों के एड्रेस जो हैं वो यहाँ पे सेम है। लास्ट में आपका 0064, 0064 और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे नंबर है वो भी हमारा सेम है। तो एड्रेस सेम यहाँ पे होता है, केवल कॉपी नहीं जाती, तो इस वजह से चेंजेज आते हैं। अब आप कहेंगे हमको अलग अलग चाहिए दोनों, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और लिस्ट फंक्शन को, अब देखिए लिस्ट बी मैंने किया, तो अब ये जो लिस्ट फंक्शन है अब इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे भेजेगा। यानी कि ओरिजिनल एड्रेस अब शेयर नहीं होगा, केवल एक कॉपी यहाँ पे शेयर होगी। और कॉपी में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो सिंपली वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जो आपका मेन डेटा है। तो अब देखिए, दोनों में डेटा में भी चेंज आएगा और एड्रेस भी आपके सेम नहीं आएंगे। तो देखिए,
जो डेटा है वो आपका सबसे पहले 90 था और बाहर जो प्रिंट किया वो भी 90 है, जबकि ऊपर हमने चेंज करके 100 कर दिया था। और एड्रेस भी जो अब दोनों के जो हैं वो आपको स्टार्टिंग में तो सेम मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपको जो एड्रेस है वो डिफरेंट मिलेगा। और ये एड्रेस आपकी फिजिकल डिवाइस की वजह से आते हैं, तो हो सकता है जब आप इसको प्रोग्राम को रन करें तो आपके उसमें एड्रेस आपको इस नंबर से थोड़ा अलग मिले, क्योंकि ये आपका फिजिकल मेमोरी के हिसाब से मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि यहाँ पे हो सकता है इसमें कोई चेंजेज कर दें, फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में हम +2 कर दें आपका लूप की मदद से, एंड देन वो अगर आपने लिस्ट की फंक्शन की मदद से नहीं बनाया है तो चेंज आपको नज़र आएगा। और अगर आप लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये एक कॉपी बनाता है और एड्रेस शेयर ना होकर केवल एक कॉपी वहाँ पर जाती है, तो कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 60। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 61।